दोस्तों, रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी तो आप सबको याद ही होंगी। जी हाँ, वही मंदोदरी जिसने अपने पति रावण को कई बार अनैतिक कार्यों को करने से रोका था। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी एक ज्ञानी स्त्री थी। वह इस युद्ध का परिणाम जानती थी, इसलिए वह हमेशा से ही इस युद्ध के खिलाफ थी। जब रावण द्वारा माता सीता के हरण की बात मंदोदरी को पता चली तो वो उस समय भी रावण को माता सीता को सम्मान पूर्वक भगवान श्री राम को लौटाने की सलाह दे रही थी। लेकिन हठी रावण ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी और लंका का विनाश हो गया। राम रावण का युद्ध हुआ जिसमें रावण मारा गया और मंदोदरी चाहकर भी उसे बचा नहीं पाई। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर कौन थी मंदोदरी? क्या सच में रावण के बाद मंदोदरी ने विभीषण से दूसरी शादी कर ली थी? अगर आप भी इन प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हों तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन थी मंदोदरी? हिंदू पुराणों में उल्लेखित एक कथा के मुताबिक मधुरा नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी जो भगवान शिव से काफी ज्यादा प्रभावित थी। इसलिए एक बार वह उनसे मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। उस वक्त कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अकेले थे। माता पार्वती कहीं गई हुई थी। कथा के मुताबिक भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर अकेला पाकर अप्सरा मधुरा उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद जब देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर आईं तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर भगवान शिव का भस्म लगा हुआ पाया, जिसे देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में आकर उन्होंने मधुरा को श्राप दे दिया कि तुम अगले 12 वर्ष तक मेढकी के रूप में जीवन व्यतीत करोगी। माता पार्वती का श्राप और क्रोध देखकर मधुरा डर गई और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगी। जिसके बाद माता पार्वती ने उसे कहा कि सही समय आने पर तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। और जैसा कि माता पार्वती ने श्राप दिया था, अप्सरा मधुरा तुरंत ही मेढकी बन गई। जिसके बाद वह धरती लोक पर विचरण करने लगी। मेढक रूपी मधुरा पृथ्वी लोक पर किसी तरह अपने दिन गुजार रही थी। लेकिन तभी एक दिन अचानक एक भयंकर सर्प मेढकी मधुरा को खाने के लिए उसके पीछे पड़ गया। मेढकी मधुरा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और भागते भागते वह सप्त ऋषियों के आश्रम में पहुंच गई, जहां उन्होंने खीर बनाने के लिए खीर का बहुत बड़ा बर्तन लकड़ी के चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था। जब सांप ने मेढकी मधुरा को दौड़ाया तो वह उछलकर उसी खीर के बर्तन पर बैठ गई। जब सांप उसके पीछे आया तो वह उससे बचने के लिए बर्तन के एक छोर से दूसरे छोर पर उछल गई। सांप भी उसके पीछे मेढकी को पकड़ने के लिए उस बर्तन पर चढ़ गया और दूसरे छोर पर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन दुर्भाग्य से वह फिसलकर खीर के बर्तन में गिर गया और खीर गर्म होने के कारण गिरते ही वह मर गया। किंतु अब मेढकी बनी उस मधुरा को यह चिंता सताने लगी कि जब ऋषिगण यहाँ आएंगे और वे यह खीर खाएंगे तो जहरीले सांप की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी। और मधुरा यह हरगिज नहीं चाहती थी उसकी वजह से सप्त ऋषियों की जान जाए। इसलिए वह वहीं बैठकर ऋषियों का इंतजार करने लगी। जैसे ही ऋषि वहां आए वह उनके सामने ही तुरंत खीर के बर्तन में कूद गई। ऋषियों ने मेढकी को बर्तन में कूदते हुए देख लिया, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब तो यह खीर खाने योग्य नहीं है और उन्होंने खीर को वहीं फैला दिया। खीर फैलाने पर उन्होंने देखा कि उस बर्तन में मेढकी के अलावा एक सांप भी मरा हुआ है। यह देखकर सब ऋषि तुरंत समझ गए कि इस मेढकी ने हम ऋषियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मेढकी के इस नेकदिली को देखकर सभी ऋषियों ने अपनी शक्ति से उस मेढकी को जीवित कर दिया और उसे कन्या का स्वरूप दे दिया, जिससे अब मधुरा मेढकी से एक सुंदर कन्या बन गई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।